हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज ये वीडियो आई है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो हमसे काफ़ी नाराज चल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि हम लोग जो अभी क्लासेस दे रहे थे वो जेकेपीएसआई की है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी के द्वारा लिखा गया है कि 27 मार्च को आपका पेपर होगा जेकेपीएसआई का, जिसके लिए हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सब। लेकिन 17 अप्रैल को एक पेपर है जिसमें कि काफ़ी सारे बच्चे अपेयर होंगे, जो है सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का। तो आज आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं लास्ट 25 डे स्ट्रेटेजी, यानी कि पूरा हमारे पास अप्रोक्सीमेट एक महीना पड़ा है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से हमारी क्लासेस जो है वो सही तरीके से यहाँ पे आपके लिए शुरू होगी। आप लोगों को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है इन 7 दिन, क्योंकि अब 7 दिन ही रह चुके हैं इस पेपर को। तो उसके बाद हम पूरा एफर्ट डालेंगे जो 20 दिन होंगे इस पेपर के लिए, लेकिन 5 दिन किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले बता दें, जो बच्चों ने कहा था कि उनको एक्स्ट्रा टेस्ट चाहिए, खासतौर पे जो जेकेपीएसआई जेकेएसएसबी के लेवल के होते हैं, तो आपको बता दूं ये हमारी ऐप पे अपलोड हो चुके हैं। एक प्रॉपर स्केड्यूल है मॉक टेस्ट का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है आज 20 मार्च को, जब मैं आपके लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट टेस्ट हम लोगों ने रखा है 29 को। देखो, कंपटीशन आप लोगों का वो स्टूडेंट्स भी हैं जिनका जेकेपीएसआई का पेपर है, तो जो ये 8 से 9 दिन का गैप रखा गया है दूसरे टेस्ट के बीच में, वो इसीलिए रखा है कि आप लोग जो सिर्फ एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं आप इसको अटेम्प्ट कर लें, और जो जेकेपीएसआई के बच्चे हैं वो भी 27 से 28 तारीख को इसको अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद 29, 3, 8 इसको हम करेंगे, और जो मॉक टेस्ट 5 है मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कब हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिख जाएगा, आप लोग वहां से इस टेस्ट को ले सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे स्टोर सेक्शन में जाएं, आपको ये टेस्ट वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल कि इस सिलेबस में, इसके पेपर में क्या फर्क है बाकियों के कंपैरिजन। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी सी इसमें कम है एज कंपेयर टू एसआई जेकेपीएसआई, बहुत कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैकेंसीज कम है, लेकिन जो इसका सिलेबस है वो कहीं हद तक उस सिलेबस के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 सेक्शंस हैं, 20-20 मार्क्स की सेक्शंस होंगी। अभी तक आप लोग ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। पहले एक बार ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे सेक्शंस का दूंगा। देखो, इंग्लिश की मैं बात करूँ, इंग्लिश का लेवल जो जेकेएसएसबी पूछता आ रहा है वो इस समय ईजी तक चल रहा है, मॉडरेट भी बहुत हद तक जा रहा है। ऐसा अब फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हो या आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, बच्चों ने वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर यहाँ तक ऐसा है कि हर कोई बच्चा जाएगा, अगर पेपर देना चाहे तो आसानी से लेके आ सकता है। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स को अब आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इस पेपर में, स्पेसिफिकली इस पेपर में जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम है। आप लोग इसमें ऐसा नहीं है कि 17-18 भी करके आ रहे हो, एक दो क्वेश्चंस अपनी गलती से गलत करते हो। यहाँ पे आपको बता दूं कंपटीशन काफ़ी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है। पेपर का लेवल भी ईजी रहेगा। बस आप लोगों को क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे वो थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्वेश्चंस को आराम से पढ़ के करना है, जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत नहीं करने। जो आमतौर पर फिर फाइनेंस का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, बच्चे बार बार आके कहते हैं कि हमारे जल्दी में ये गलत हो गया, तो वो जल्दी आपको यहाँ पे नहीं करनी है। लेक्चर्स इसके सारे अपलोड हो चुके हैं। अब आपको बताऊंगा हमारे एंड से आपको क्लासेस क्या मिलेंगी 27 तारीख के बाद, या फिर मैं कोशिश करूंगा 27 से पहले ही, क्योंकि जेकेपीएसआई में भी इंग्लिश सेक्शन आएगी। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा जिसमें जो क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछे हैं इंग्लिश के खास तौर पे, उसको मैं आपको करवा दूंगा। सेम लेवल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, सेम लेवल ही हमारे टेस्ट में होगा, और सेम लेवल के आगे पीछे हम लोग घूमेंगे ताकि पेपर में आप लोगों को कोई चीज़ें ऐसी ना दिखें जो डिफिकल्ट हो। जो चीज़ें आपको सीधा सीधा मार्क्स देके जाएंगी, अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश सेक्शन भी वीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले ग्रामर के रूल्स जो हैं उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उससे आप लोगों को ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। मैं आपको एक प्रॉपर सेशन लेके आऊँगा जिसमें जंबल सेंटेंसेस किस तरीके से करना है, नरेशन, आर्टिकल्स, इन सबको मैं आपको बताऊँगा पेपर में किस तरीके का लेवल आ रहा है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट आता है ईडियम फ्रेजेस। इसको आप लोगों को रोज से कोशिश करो 15-15, 20-20 करके रिवाइज करना शुरू कर दो, आपके पास जो मर्जी सोर्स हो उसके हिसाब से, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन और गलती होने के भी चांसेस यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने पढ़ा, इसको आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे, नहीं पढ़ा तो मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, और ये सेक्शन होगी इस पेपर की गेम चेंजर सेक्शन। ये मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये सेक्शंस में टोटल जो कंपोनेंट्स हैं वो है आपके 23, लेकिन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे 20। अब ऐसा क्या है, तो मैं आपको सबसे पहली चीज बता देता हूँ।
इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि सीधा सीधा ये मॉडर्न हिस्ट्री है। फिर आप लोगों ने वो अंकुश मैम की पढ़ी हो, हम लोगों ने इसके अप्रॉक्सीमेट आपको भी 450 प्लस एमसीक्यूज भी करवा दिए हैं, 350-400 एमसीक्यूज मोर देन सफिशिएंट होंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज आती है जिसमें बच्चों को डाउट है कि फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया हम लोग क्या करें। तो देखो यहाँ पे ये 3 सेक्शंस है ना, इस पे जो क्वेश्चंस अभी तक पेपर में बनाए गए हैं वो क्या क्वेश्चंस है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, फिर वो बल्ब की हो, आप लोगों के टेलीस्कोप की हो, किसी भी चीज़ की हो, आप लोगों को ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। इसमें से क्वेश्चन पेपर में बना है, हर बार इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको आज शाम को या कल, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं इस सेक्शन को डिस्कस करूंगा। टॉप 75 एमसीक्यूज होंगे जो इस सेक्शन से बने हैं। आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन एक्चुअल में पेपर में फ्रेम होते हैं जेके एसएसबी के द्वारा। फिर आप उसी के आगे पीछे जो भी चीज़ें, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट नेशनल और रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, अगर इसमें यूएनईपी का हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा गया है तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। अब यूएनईपी यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है, बट ये जो ईटीसी है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, वहाँ से कर लेंगे। जो द न्यूज़पेपर वर्ल्ड है, करंट अफेयर्स है, लैंग्वेजेस एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पे हम लोगों ने आपको जितने लेक्चर्स दिए हैं आप लोगों को वो देख लेना है, मोर देन सफिशिएंट है। अभी तक किसी भी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो उसमें कवर ना हो। लैंग्वेजेस पे एक अलग मैंने लेक्चर दिया है, इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो मिल जाएगा, आप लोगों को उसको पढ़ना है। वहां पे भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, हार्डली 3 स्लाइड्स का वो लेक्चर था, सारी चीजें कवर है पेपर में, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको मैं आज भी गारंटी के साथ यहाँ पे कह सकता हूँ। दूसरी चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जेकेपीएसआई में भी आप लोगों ने पढ़ा है, फाइनेंस में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये आप लोगों ने पढ़ के चल रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये आपका सिंपल साइंस का पार्ट है, यहाँ पे ऐड किया गया है। कोविड गाइडलाइंस, मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसमें स्पेसिफिक कोविड के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो करंट इवेंट्स थे, कब लॉकडाउन लगा, ये भी पेपर में पूछा गया था। इस तरीके के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज, जो अवार्ड्स आते हैं, अब यहाँ पे देखो ये जो वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स लिखा गया है यहाँ पे। अब अवार्ड्स 2 तरीके के आ सकते हैं पेपर में। पहला पेपर में किस तरीके का आ सकता है, पहला अवार्ड्स, मैंने अवार्ड्स पे भी वीडियो बनाई है। अवार्ड्स अब 2 तरीके के आ सकते हैं, एक जो रिसेंटली मिले हैं अभी, ठीक है, जो भी हाल ही में चल रहे हैं, फिर उसमें आप लोगों का आ जाता है जैसे नोबेल प्राइज आ जाता है, या फिर आप लोग मान के चले कोई भी अवार्ड जो रिसेंटली अभी मिले हैं, बड़े बड़े अवार्ड जो मिलते हैं। इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, इन सबको दूसरी चीज आती है अवार्ड्स में जो थोड़े से पुराने होते हैं, यानी कि मान लीजिए पहला इंडियन कौन थे जिन्हें लिटरेचर में अवार्ड मिला, तो ये सब यहाँ पे अवार्ड सेक्शंस में आएंगे। आप लोगों को दोनों सेक्शंस को करनी है, एक्सपेक्टेड है एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर फ्रेम होता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, यहाँ पे ज्यादातर करंट इवेंट्स में ही कवर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक मैं चीज बताता हूँ, इस चीज को नोट डाउन कर लेना, जो भी कोई भी हमारे इंडिया से विमेन एथलीट होगी या फिर जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया होगा, फिर 2 नाम आपको यहाँ पे ही लिख देता हूँ। रानी रामपाल जो हॉकी की कैप्टन है, इसके बाद मिताली राज, ये पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खासकर अवनी लखारा जी, अवनी लखारा के बारे में क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था। ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि इन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता था, 2 मेडल जीते हैं। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स है ना, ज्यादातर चांसेस है विमेन पे क्वेश्चन बनेगा। इंडिया की जितनी भी विमेन है जो स्पोर्ट्स में हाईलाइट थी इस समय, आप लोगों को उनको एक बार पढ़ लेना है। कोशिश ये रखूंगा मैं कि जब 27 को मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, जेकेपीएसआई के बच्चों से उनकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है, मैक्सिमम चीजें उनकी कवर है, उसके बाद मैं आप लोगों को इस पे ये जो आपको डाउट आ रहा है ना, इसके लेक्चर्स में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। क्लाइमेट क्रॉप्स हम लोगों ने पढ़ा है, इंडिया की पूछी गई है, तो ये हम देख लेंगे। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जियोग्राफी के मैं अभी आप लोगों को 300 एमसीक्यूज लेके आया हूँ ना, ये आप लोगों को भी देखने हैं। वो हम पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसके बाहर से बहुत कम चांसेस है कि पेपर में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स पे लेक्चर्स आपको मिले हैं, 150 एमसीक्यूज में करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों को 50 से 100 एमसीक्यूज और करवाने होंगे पेपर के दौरान, मैं ये भी करवा दूंगा। करंट इवेंट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, इसके लिए अभी आप लोगों को लेक्चर्स मिल रहे हैं हम लोगों के, जो मैं वीकली बेसिस पे लेके आ रहा हूँ। उसमें जो हाईलाइट न्यूज़ होती है, देखो पेपर में जेके एसएसबी वही क्वेश्चंस पूछते हैं ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट थी। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, एयर इंडिया का क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने खरीदा है, बहुत बेसिक था, सारी इंडिया को पता है। अगर आप लोगों ने करंट इवेंट नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आंसर कर दोगे, लेकिन इसको हम लोग वीकली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। जनवरी से लेके अभी तक मार्च तक अगर आप करके जाओगे मोर देन सफिशिएंट होगा। दिसंबर के अगर करवाने होंगे मैं आप लोगों को करवा दूंगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपको अंकुश मैम ने करवाया था।
इसको भी आप लोगों को मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी भी आपको लोगों को करवाई गई है। फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब आप लोगों को अंकुश मैम ने करवा दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ये जीएसटी वगैरह सब हमारे चैनल पे ही अपलोडेड है। अगर आप लोगों को सिर्फ नाम लिखोगे मॉनेटरी पॉलिसी स्पेस ट्रिपल एस ऐसे भी सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। हाँ, बात करते हैं यहाँ पे थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर हाइड्रो पावर प्लांट्स। इस पे एक लेक्चर मैं काफ़ी टाइम से आपको कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा बहुत जल्द। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। देखो ये सेक्शन है ना, अगर आप लोगों का इस सेक्शन में एक अच्छा होल्ड होगा तो आप लोग इसमें काफ़ी अच्छा पेपर में करके आ सकोगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये जो पॉपुलर नेम्स हैं और यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब देखो 3 बार हम लोगों ने यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन करवाई है। एक जो मैंने आप लोगों को नो योर डिस्ट्रिक्ट में करवाई है। नो योर डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि जहां पे ये चीज लिखी है ना वहां पे आप लोगों को ये करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि फाइनेंस में क्वेश्चन नो योर डिस्ट्रिक्ट से नहीं देखने को मिला, तो मैं आपको बता दूं फाइनेंस में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे। क्या थे मैं आपको भी बता देता हूँ। क्वेश्चन गुच्छी में पूछा गया था, जिसको हम लोगों ने डोडा डिस्ट्रिक्ट में कवर किया था कि जीआई टैग अभी नहीं मिला हुआ। सैफरॉन पे जो क्वेश्चन था उसको श्रीनगर में हम लोगों ने कवर किया हुआ है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर को हम लोगों ने कवर किया था राजौरी के लेक्चर में। अब रीजन क्या है, यहाँ पे जो बच्चों का ज्यादा आया कि ये क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आप लोगों ने नो योर डिस्ट्रिक्ट नहीं भी पढ़ी तो भी आप इसमें से 4-5 क्वेश्चन में से 4-5 में से मान के चलो 3-4 को आंसर कर दोगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जेकेएसएसबी हर बार उसी लेवल का आएगा। नो योर डिस्ट्रिक्ट मुझे पता है कि पेपर जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं बहुत क्वेश्चन थे, वैसे ही यहाँ पे अगर ये चीज है आप लोग सिर्फ ये चीज पढ़ लोगे आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करूं, एक जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाया था जिसमें मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भी करवाई थी, वो क्वेश्चन फाइनेंस में देखने को मिला, जिसमें ले पैलेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। ले पैलेस को मैंने जब लद्दाख की टूरिस्ट डेस्टिनेशन करवाई है उसमें करवाया हुआ है कवर। रिवर लेक सेम है, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो आती है उसमें आप लोग देख लेना, वुलर, सरिंसर, मानसर लेक, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनालिटीज पे मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट दी हुई है। 73rd 74 अमेंडमेंट पे भी लेक्चर्स आपके पास है और जेएनके और रीऑर्गेनाइजेशन पे भी आपके पास क्वेश्चन है। ये पूरा हम लोगों ने कराया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मैंने खुद पढ़ाया है, वहां पे आपको सारा दिख जाएगा, जम्मू कश्मीर का भी और जो इंडिया का ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है वो भी। नेक्स्ट की सेक्शन की बात करते हैं। ये सेक्शन भी अगर आप लोगों की स्ट्रांग है तो आप लोगों को एडवांटेज देके जाएगी पेपर में। मैंने एक चीज स्टार्टिंग में कह दिया कि 6 सेक्शंस हैं, आप लोग ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन को छोड़ के जाओगे तो पेपर निकल जाएगा। इस बार आपको 6 की 6 सेक्शंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। 6 की 6 सेक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि पेपर का लेवल ज्यादा नहीं होगा। मॉक टेस्ट जब आप लोग हमारा दोगे पहला, सेम उसी लेवल का पेपर होगा, ये भी आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे जो ये कंपोनेंट्स हैं इसको हम लोगों ने काफ़ी सारा एमसीक्यूज की फॉर्म में करवा दिया है। काफ़ी सारों पे आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिले हैं जिसमें ये आपके पास प्रॉपर लेक्चर्स की फॉर्म में है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर इनकेस आपको इनमें से किसी भी लेक्चर की ज़रूरत होगी जिसको आप लोगों को डाउट आ रहा है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बता देना। हम लोगों के पास जब 20 दिन होंगे उसमें भी हम लोग इसको कवर करवा देंगे, बिल्कुल जीरो से वापस से पढ़ा देंगे। एमसीक्यूज आप लोगों को इन सब के मिल जाएंगे, वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। विटामिन को या फिर जो डिजीजेज हैं इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको कर लेना। ओजोन लेयर पे भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें मेंटल एबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं 27 से पहले ही देखो, 27 में जो जेकेपीएसआई के बच्चे हैं उनको मैंने कहा है, आप लोगों को मैंने भी रिसेंटली कोडिंग डिकोडिंग पे एक लेक्चर दिया था जिसमें एक लेक्चर में सारा कवर है। ब्लड रिलेशन के मैंने आप लोगों को करवा दिया है, जो मैंने खुद करवाए हैं यहाँ पे। पहले के लेक्चर्स की बात नहीं मैं कर रहा यहाँ पे। देखो इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ, कल आप लोगों को लेटर सीरीज पे लेक्चर मिल जाएगा, जिसको मैं एक ही लेक्चर में सारा खत्म करवा दूंगा, किस तरीके से करना है। नंबर सीरीज किस तरीके से पेपर में बनती है, 2 तरीके की नंबर सीरीज आती है। एक आपके बैंकिंग लेवल की होती है, एक एसएससी लेवल की होती है, उसमें भी बाइफरकेट किया जाता है। एक में मिसिंग होती है और एक में आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज होती है। ज़्यादा चांसेस है मिसिंग के ही आने के, तो एसएससी लेवल की मैं आपको कल एक ही लेक्चर में पूरी नंबर सीरीज करवा दूंगा। तो अगर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे आप इसका आंसर कर देंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, ये आपको सारा मैं खुद करवाऊंगा। 27 के बाद ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको आपको करवाऊं। फिलहाल अभी के लिए जो लेक्चर्स आप लोगों के सामने पड़े हैं, डायरेक्शन सेंस हमारी ऐप पे पड़ा है, लेकिन मैं इसको आपको यहाँ पे भी करवा दूंगा। तो ये सेक्शन की मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि 20 में से आप लोग अगर पेपर देने जाओगे 18+ सब बच्चे लेके आओगे, इसको मैं आप लोगों को पेपर से पहले सारा करवा दूंगा। जिन बच्चों ने ये नहीं भी पढ़ा, जिनको इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे सारा करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन कंप्यूटर की बात करते हैं। 20 नंबर की सेक्शन है, यहाँ पे भी आप लोगों को कोशिश करनी है कि इसमें भी आप लोग अच्छा स्कोर करके आए, क्योंकि
जो सिलेबस है वो यही है। अब आप लोगों ने फिर वो अंजुम सर के लेक्चर से पढ़ा होगा या फिर कहीं से भी पढ़ा होगा, उसको रिवाइज करो, शॉर्टकट कीज पे फोकस करो। पेपर में फाइनेंस में कोई नहीं थी क्योंकि, लेकिन वहाँ पे 10 नंबर का था सिर्फ, यहाँ पे 20 नंबर का होगा, तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज आपको देखने को मिलेंगी। जो क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि आपको गलती करवाएंगे उस पर थोड़ा ज़्यादा काम करो, खासतौर पे 27 तक। एक हफ्ता आप लोग अपने हिसाब से मेहनत कर लो, उसके बाद 20 दिन जो होंगे वो आपको मैं अपने हिसाब से मेहनत यहाँ पे करवाऊंगा। तो इस पेपर में क्या है, देखो वैकेंसीज कम है, कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सिलेक्शन आप ही में से बच्चों की होगी जो बच्चा अभी भी पढ़ रहा है, यहाँ पे दिन रात एक कर रहा है। ऐसा कोई बाहर से बच्चा नहीं उठ के आएगा जो सुबह उठेगा पेपर दे जाएगा क्वालिफाई करके आ जाएगा। नहीं, पेपर वही बच्चा क्वालिफाई करेगा जो अभी मेहनत कर रहा है, पेपर वही बच्चा क्वालिफाई करेगा जो जेकेपीएसआई के लिए भी इस समय मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे ने फाइनेंस का पेपर दिया था उसमें उसके 95 प्लस आ रहे हैं और वो ऐसे ही घर से उठ के चले जाएगा और इस पेपर को बिना पढ़े वहां पे 120 में से 110 ले आएगा। ऐसा नहीं होता। आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो अगर आप अभी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, ये जो मॉक टेस्ट रखे हैं स्पेसिफिकली 20 तारीख वाला मैंने एसआई फाइनेंस का उन्हीं के लिए रखा है। जो बच्चे एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग ये ले सकते हैं, हमारी ऐप पे जाओ, डाउनलोड कर लो। ऐप को हो सकेगा तो 5 स्टार रेटिंग मिल भी दे देना। जो सेकंड मॉक टेस्ट होगा वो हम 29 को देंगे। यहाँ पे मैं आपको पूरा बता दूंगा पहले किस तरीके से देना है। तो चलो अभी के लिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को। जल्दी ही मैं पटवारी के बच्चों के लिए भी करवाऊंगा, जो बच्चे रिक्वेस्ट करें। ये मैं लेक्चर इसीलिए जल्दी लेके आऊँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे नाराज हो रहे थे कि आप सिर्फ जेकेपी एसआई की बात कर रहे हो। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा नेक्स्ट टारगेट एसआई फाइनेंस है, इसके लिए भी हम लोग करेंगे। हफ्ते का टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया है, हफ्ते के बाद सिर्फ इसी पे काम होगा। तो जेकेपीएसआई वाले बच्चे आप लोग प्लीज अपना पूरा फोकस जेकेपीएसआई पे ही रखें, उसके दौरान यहाँ पे मत इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना। तो 20 तारीख के बाद हम लोग जो बाकी टेस्ट होंगे वो एक साथ सारे मिलके देंगे। जो जेकेपीएसआई के बच्चे भी फ्री हो जाएंगे वो भी आके 29 का टेस्ट देंगे। तो चलो ये आप लोगों के लिए था। अभी के लिए 7 दिन अपने हिसाब से तैयारी करो, इसको इस लेवल पे लेके जाएंगे कि पेपर में हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जो करके आए वो बिना गैस के सही करके आए। रीजन क्या होगा, देखो अब वैकेंसीज कम है ये मैटर नहीं करता, वैकेंसी जितनी हो 40 हो 50 हो 100 हो 200 हो 1000 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन यह चीज जो है आपको बता दूं, जो मार्च 31 के बाद जो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, इसके बाद अप्रैल में आप लोगों को और नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड की वजह से पेपर्स आपके पोस्टपोन होंगे। अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगी, जैसे जनवरी में नोटिफिकेशन आने के साथ मार्च में तक पेपर गया है, वो भी इसलिए कि आपका कोविड था। अब अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून में आपका पेपर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग आज मार्च के पेपर देके फाइनेंस के बाद आप रिलैक्स कर रहे हैं कि हाँ, जो बच्चा यहाँ से पेपर की तैयारी कर रहा है जेकेपीएसआई की, जो जेकेपीएसआई के बाद फाइनेंस की तैयारी कर रहा है, या जो फाइनेंस के बाद और किसी पेपर की, तब तक देखो और नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएंगी। मेन ये है कि आपका यहाँ पे गैप नहीं पड़ना चाहिए तैयारी के बीच में। ऐसा नहीं आप एक पेपर के लिए पूरा 1 साल तैयारी कर रहे हैं, फिर 2 महीने रिलैक्स कर रहे हैं, फिर तीसरे पेपर की तैयारी शुरू करेंगे, वहां पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा वही पेपर निकालेगा। मान लो आज फाइनेंस में किसी के 70 नंबर हैं, जेकेपीएसआई में वो बच्चा 75 लेके आता है, फाइनेंस में वो बच्चा 80 लेके आता है, और वही बच्चा होगा जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में 85 प्लस जाएगा। तो जो कंटिन्यू करता है हमेशा वही बंदा, हमेशा वही बच्चा फाइनल क्वालिफाई करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताना। तो एसआई फाइनेंस में ही वैकेंसीज कम क्यों ना हो, आप ही में से बच्चे सिलेक्ट होंगे। तैयारी अच्छे से करो ताकि क्वालिफाई हो। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आप लोगों के प्यार से बहुत जल्द हम लोग 200K का जो एक माइलस्टोन है उसको क्रॉस करने वाले हैं। और ये सारे आप लोग ऑर्गेनिक रीच के साथ लोग जुड़े हैं, किसी ना किसी को हमें कभी ना कभी इससे कोई बेनिफिट हुआ है, तभी आप लोग हमारे साथ हैं। तो चलो पढ़ाई करो। जो बच्चे सिर्फ एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तब तक 20 तारीख को जो टेस्ट अपलोड हो चुके हैं इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं, इन पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं, जैसे जो अवार्ड्स के लिए बताए, बाकी चीजों के लिए बताया। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही। आपकी क्लासेस प्रॉपर चलेंगी इसकी गारंटी मैं देता हूँ यहाँ पे। फिर वो कंप्यूटर हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, जो हो वो सारे करवा दूंगा। तो चलो अभी के लिए इजाजत दे दो, बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज शाम को जो क्लास होगी वो होगी हमारी जो करंट इवेंट्स मैंने आप लोगों को बोला है, जिसमें जो जेकेपीएसआई के बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो ये सेक्शन है इसके ऊपर मैं आज आप लोगों को एक लाइव सेशन दे दूंगा, 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेके एसएसबी ने पूछे हैं। तो चलो ये आप लोगों का आज
मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा ताकि आप लोग भी कंटिन्यू कर पाओ। जो JKPSI के बच्चे हैं उन लोगों को भी एक आइडिया हो जाएगा कि क्या JKSS भी पूछता है। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी ही नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।